नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए एक नया अपना चैप्टर। ठीक है, गंगा का पार्ट पहला, दो बैलों की कथा, जिसका हमारा लास्ट पार्ट बचा है। तो हम इसको आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया था कि प्रातः काल दोनों मित्र काजी हाउस में बंद कर दिए गए। वो मटर का खेत चरने गए थे जहाँ पकड़े गए थे। अब उनको काजी हाउस में बंद कर दिया। अब वहाँ पर क्या हुआ उनके साथ, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो काजी हौज होता है जहाँ आवारा जानवरों को, मतलब इधर उधर घूमते हुए जानवरों को पकड़ कर रखा जाता है। ठीक है, तो इनको भी वहां रख दिया गया। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। पहली बार उनको ऐसा सबक मिला कि दिन भर उनको भूखा रहना पड़ा, एक तिनका भी ना मिला। समझ में नहीं आ रहा था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था, इससे तो गया अच्छा था जो पीटता था लेकिन कुछ भूसा तो दे देता था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे, सब ऐसे ही पड़े थे भूखे प्यासे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे, और कई जानवर तो इतने कमजोर हो रहे थे कि खड़े होने की हालत में भी नहीं थे, क्योंकि उनको कई दिन से भोजन मिला ही नहीं था। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की। इस पर इससे क्या तृप्ति होती। अब उन्होंने क्या करा, दीवार के जो मिट्टी होती है वो जानवरों के उससे घिसने से या उससे लगने से क्या हो जाती है, नमकीन हो जाती है। तो उन्होंने वो चाटनी शुरू कर दी, पर उससे क्या तृप्ति होने वाली थी, क्या तुष्ट, मतलब भूख मिटने वाली थी। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी और मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। अब दोनों फिर यहाँ वही प्लान करने लगे कि अब तो रहा नहीं जाता, बहुत भूख लग गई है। ठीक है, दोनों बहुत भूखे थे। अब दोनों भूखे थे, तो अब दोनों क्या कहते हैं, मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई। यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए, हमें यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। उन्होंने कहा कि आओ जोर लगाओ, हम दीवार तोड़ डाल दें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते पर अड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। अब हम क्या अपनी ताकत की अकड़ दिखाते थे, आज भूख प्यास से हालत इतनी खराब हो गई कि सारी अकड़ निकल गई। अब मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं ये दीवार तोड़ पाऊं और यहाँ से भाग पाऊं। फिर क्या होता है, बाड़े की दीवार कच्ची थी। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मोती तो था हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा। हीरा ने क्या करा, जोर लगाना शुरू किया दीवार को तोड़ने के लिए। तो मिट्टी का एक चिपड़ निकल आया और फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ा थोड़ा मिट्टी गिरने लगी। वो दीवार तोड़ने की कोशिश करने लगा। उसी समय काजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। वहां पर क्या किया जाता था, काजी हौस में इतने सारे जानवर होते थे, जो चौकीदार होता था वो उनकी हाजिरी भी लेता था, अटेंडेंस। ठीक है, हाजिरी लेता था कि कोई भाग तो नहीं गया, सारे जानवर यहाँ हैं या नहीं। हीरा का यह उजड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद दिए। उसको देखा कि ये दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसने क्या करा, उसको कई डंडे मारे। मोटी सी रस्सी से बांध दिया और रस्सी से भी बांध दिया, मोटी रस्सी से बांधा। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला। हीरा से बोला, क्या मिला, मार ही तो खाई। अपने बूते भर जोर तो मार दिया, अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गया। आप क्या, जितनी ताकत थी अपने शरीर में, उतनी जोर जोर से तो तुमने दीवार में मार दिया, पर इसका ये मारना किस काम का कि तुम क्या बंधन में
पड़ गए, तुम्हें और मोटी रस्सी से बाँध दिया गया है। जोर तो मारता ही जाऊँगा, चाहे कितना भी बंधन पड़ जाए। कहता है कि ताकत तो मैं लगाऊँगा ही, चाहे कितने भी बंधन पड़ जाएँ, रस्सी कितनी भी मोटी क्यों ना हो, जान से हाथ धोना पड़ेगा। मोती उसे समझाता है कि तुम्हें, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ परवाह नहीं तो ये भी यूं भी तो मारना ही है, मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जाने बच जाती। कहता है कि मरना तो वैसे भी है, सोचो अगर ये दीवार खुद जाती, अगर यहाँ से ये टूट जाती तो यहाँ से कितनी जाने, कितने जानवर बच जाते। इतने भाई यहाँ बंद हैं, कितने लोग यहाँ पर बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। यही भारतीयों का हाल हो रहा था। आज जिस समय आजादी आंदोलन चल रहा था, सारे भारतीयों को जो बंधक बनाए गए थे, उनका भी इन जानवरों की ही तरह हाल हो रहा था। लेखक ने यहाँ पर स्पष्ट किया है, और हीरा मोती उस बंधन को तोड़ना चाहते थे। सब मर जाएंगे, अगर यही हाल रहा तो सब यहीं मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा, तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने कहा, ठीक है, चल मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर लगाने लगा, मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। मीन्स कि सामने कोई प्रतिद्वंदी हो, कोई लड़ने वाला हो, उससे लड़ रहा हो, उस तरह से वो दीवार के साथ ताकत लगाने लगा। आखिर कई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग एक हाथ गिर गई। अब क्या हुआ, दीवार एक हाथ गिर गई थी। आखिरकार उसकी मेहनत काम कर गई। उसने दुगनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, और जैसे ही दीवार गिरी तो सभी जो लाशों की तरह पड़े हुए, मतलब बिना खाए, भूखे प्यासे, बेहोशी हालत में पड़े हुए थे, सब चेतना अवस्था में आ गए, जाग गए। तीनों तीनों घोटियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई। और पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। गधे क्या थे, अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे, भागने का कोई नाम नहीं, क्योंकि बहुत सीधे होते हैं। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिया जाए, अगर हमको फिर से पकड़ लिया गया तो फिर क्या होगा? तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे। क्या कहता है कि हमें तो डर लगता है, दोबारा मार पड़ेगी और पकड़े जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि हम यहीं रहते हैं। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या ना भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा था, क्योंकि हीरा को मोटी रस्सी से बांध दिया था। वह हार गया तो हीरा ने जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। अब उसने क्या कहा मोती से, तुम चले जाओ, मैं यहीं रहूंगा। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? हीरा, हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? आज तुम परेशानी में हो तो क्या मैं तुमको छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वे सब तो आशीर्वाद देंगे, उनका आशीर्वाद तो रहेगा कि जितने लोग भाग गए हैं। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला, और तब अपने बंधु के पास रहा आकर सो रहा। क्या हुआ, उसने गधों को भी भगा दिया और अपने भाई हीरा के पास आकर वो क्या हो गया, वहां सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारी
जब सुबह हुई तो सारे कर्मचारी वहां पर आ गए। ठीक है। भोर का अर्थ है प्रातः काल। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार अन्य तथा सभी कर्मचारियों ने कैसी खलबली मची। इसके लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। अब क्या हुआ, उनको कितना पीटा गया ये तो लेखक कहता है कि लिखने की आवश्यकता नहीं है, कि अनुमान लगा सकते हो दोनों को कितनी मार पड़ी होगी। लेकिन क्या हुआ, अब की बार क्या हुआ, हीरा को तो बांधा ही था लेकिन मोती को भी मोटी रस्सी से बांध दिया। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे के का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था लेकिन घास का तृण मतलब एक तिनका भी उनको नहीं दिया जाता था। यही उनका आधार था, पानी ही पीकर ही वो जिंदा थे। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक नहीं जाता। अब कुछ भोजन, कई दिनों से कोई भोजन ही नहीं मिला, तो क्या हुआ, वो बहुत कमजोर पड़ गए थे, उनसे खड़ा भी नहीं हो जाए। ठठरियां निकल आई थी, हड्डियां मतलब कि उनकी हड्डियां दिखने लग गई थी, इतने कमजोर वो हो गए थे, बहुत कमजोर हो गए थे। ठीक है। अब क्या हुआ, अब उनमें ताकत ही नहीं बची थी। एक दिन बाड़े के सामने ढूंगी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। मीन्स की कोई ढूंगी मतलब कोई बाजा बजने लगा और सारे लोग वहां जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। सब लोग क्या करने लगे, उनको आकर देखते और क्या, मन को मतलब फीका करके ऐसे मरे मन से देखकर उनको चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता है। मीन्स की वहां पर जो लोग जमा हुए थे वहां से जानवरों को खरीदारी करने के लिए ही जमा हुए थे। अब इन बैलों को बिकाऊ कर दिया गया था, कि बेचने के लिए तैयार कर दिया गया था। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, मतलब वो बहुत खड़ूस सा इंसान था, बहुत अच्छा नहीं था, आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वो देखने में ही इतना डरावना था कि दोनों हीरा और मोती उसको देखकर डर गए। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भी नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। बहुत मतलब ऐसे डरे हुए नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, गलत भागे हम, नाहक गलत, मतलब कि हमें गया के घर में ही रहना चाहिए था, वहां से हम भागना नहीं चाहिए था। अब जान न बचेगी, अब हमारी जान नहीं बचेगी। मोती ने अ, अ, अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, मतलब श्रद्धा नहीं थी, अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया और कहते हैं, भगवान उसके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। अब क्या कहते हैं, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं। क्या करते हैं, भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, लेकिन भगवान को हम पर दया क्यों नहीं आती। वो दोनों बैल अश्रद्धा से कहते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा से नहीं, अश्रद्धा से कह रहे हैं कि उनको हम पर दया क्यों नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उनके उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। अब ये जो दड़ियल आदमी है ये क्या करेगा, देख लेना, पक्का छुरी चलाएगा। बहुत ही कठोर इंसान है, मीन्स की देखने में बहुत डरावना है। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएगी। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले।
अब क्या होता है, वहाँ जानवरों की नीलामी होती है, जहाँ पर बहुत सारे जानवर, मतलब कि वो वहाँ से उनकी बोली लगी और वो बेच दिए गए वहाँ से। वो दड़ियल आदमी उसको लेकर चला गया। दोनों की बोटी काँप रही थी। दोनों बैल एक तो कमज़ोर हो गए थे और दूसरा उस इंसान को देखकर बहुत डरे हुए काँप रहे थे। बेचारे पाँव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते-पड़ते भागते जाते थे, क्योंकि वह ज़रा भी चाल धीमी हो जाने पर ज़ोर से डंडा जमा देता था। अगर चलने में थोड़ा-सा भी टाइम लगा, तो वो क्या करता था, उन पर डंडा जमा देता था। राह में गाय-बैलों का एक अ, रेवड़ हरे-हरे हार में चरता नज़र आया। हार मतलब एक घास का मैदान या मतलब जहाँ पर वो चरते हैं, ठीक है? रेवड़ा होता है मतलब पूरा झुंड। सभी जानवर प्रसन्न थे, सब बहुत खुशी से खा रहे थे। चिकने चपल, कोई उछलता था, बहुत अच्छे हेल्दी भी थे, स्वस्थ थे, ठीक है? उछलता, कोई आनंद से बैठा पांगुर करता था। पांगुर करना मतलब मुँह ऐसे चलाना, जिसको अपना वो खाना पचाते हैं ऐसे मुँह से करते हैं बार-बार, तो पांगुर करता था। कि कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके 2 भाई बांधिक और के हाथ पड़े दुखी रहते हैं। अब क्या था, इसी प्रकार जब आज़ादी आंदोलन चल रहा था, तो देश में कुछ लोग क्या हो रहे थे, आराम से भी जी रहे थे और कुछ जेल की सलाखों के पीछे थे, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी यहाँ पर दिखाया गया है। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है, यहाँ इसी रास्ते से गया, उन्हें ले गया था। अब उन्हें रास्ता ज्ञात हो गया, समझ में आ रहा है, ठीक है? वही खेत, वही बाग, वही गाँव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी और वो तेज चाल हो, सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह! यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएँ पर हम पूर चलाने आया करते थे, जो कुएँ पर पूर चलाने आया करते थे। कुएँ ऐसे घुमाने वाला जो होता है, ठीक है? यही कुआँ है। मोती ने कहा, हाँ, हमारा घर नगीच आ गया, मीन्स कि हमारा घर भी या इसके ही आस-पास कहीं नज़दीक में है, ठीक है? तो वो दोनों ये सोचने लगे। मोती ने कहा, हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, मैं इसे मैं मार गिराता हूँ। अब उन्होंने क्या करा, उनमें साहस आ गया, दुर्बलता उनकी ठीक हो गई, कहने लगा कि मैं इसको मार गिराता हूँ और घर को भाग जाता हूँ। नहीं, नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएँगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भाँति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़ पड़े। अब क्या हुआ, दोनों बछड़ों की भाँति मतलब बहुत सीधे बनकर उनके पीछे-पीछे दौड़ पड़े। यहाँ वह हमारा थान है, दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे-पीछे दौड़ा चला आता था और क्या वो दोनों को दौड़ते-दौड़ते देखकर दड़ियल भी उनके पीछे-पीछे दौड़ता आ रहा था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था, बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी-बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आँखों में आनंद के आँसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था, दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ, मैं इनको वहाँ से लेकर आया हूँ। तुम्हारे कैसे हैं ये? मैं तो समझता हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ। मैं मुझे पता है कि तुम इन्हें चुरा कर लाए हो, कोई कहीं से खरीद कर नहीं लाए हो, तुम चुपके से यहाँ से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बचाऊँगा तो सॉरी, मैं बेचूँगा तो बिकेंगे। अगर मेरे बैल हैं, अगर मैं बेचूँगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का कोई अख्तियार नहीं। अख्तियार का मतलब कोई अधिकार नहीं, ठीक है? जाकर थाने मैं रपट कर दूँगा। अब वो बोला, दड़ियल बोला, मैं थाने में रिपोर्ट कर दूँगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक़्त मोती ने सींग चलाया, दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया।
दड़ियल भागा, मोती पीछे-पीछे दौड़ा। गाँव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियाँ दे रहा था, गालियाँ निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था कि अगर वो आए तो मैं उसे मार दूँ। रास्ता रोके खड़ा था। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो, तुम कहीं उसे मार ना दो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। अगर वो मुझे पकड़ने मेरे पास आता तो मैं उसे मारे बिना नहीं छोड़ता। फिर कहता है, अब ना आएगा, आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे। मर जाऊँगा, अगर वो मुझे लेने आएगा तो मैं उसके साथ नहीं, अगर वो गोली भी मरवा देगा तो मैं मर जाऊँगा, पर उसके साथ नहीं जाऊँगा, पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। बैल कहते हैं कि हम इतने सीधे हैं, इसीलिए कोई हमारी जान को जान ही नहीं समझता। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों बैलों को सहलाता रहा और बीसों लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में ऊंचा सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों बैलों के माथे चूम लिए और दोनों बहुत खुश हो गए। तो यही यहाँ पर प्रेमचंद्र जी ने बताया है कि किस तरह से इन्होंने आज़ादी के समय को प्रेमचंद्र जी ने यहाँ पर बताया है बैलों के द्वारा। ठीक है? तो यहीं हमारा पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।